नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने हूँ। और ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, इसने मुझे बहुत रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया है। और मैं महाभारत पूरा एपिसोड मैंने देखा है पिछले कुछ समय में, और वहाँ से जो बेस्ट लर्निंग मुझे मिली है उन लर्निंग को मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक लेके आ रहा हूँ। और पिछले 3 एपिसोड्स में हमने अलग अलग जानकारियाँ ली कि कर्म आपको ही करना होता है, अपलाइन केवल आपके पक्ष में माहौल बनाता है। हमने पीछे जाना कि अपलाइन के प्रति 100% आपको सबमिशन में रहना ज़रूरी है। हमने पीछे जाना कि हमारी सफलता में हमें कभी भी अपलाइन से बड़े नहीं बनना है, हमारी सफलता में हमारी अपलाइन का ही हाथ है। और आज हम जानेंगे कि आपकी काबिलियत का मोल तभी है जब आपका अपलाइन आपके साथ में होता है। कई बार जब हम सफल होने लगते हैं तो हमें लगता है अब हमें अपलाइन की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, अपलाइन की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है, सफल होने के बाद भी और सफल होने के क्रम में भी आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक किस्सा मैं महाभारत का ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन और कर्ण के बीच में भीषण लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में जब जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ 8 गज पीछे चला जाता, और जब जब कर्ण तीर चलाते तो अर्जुन का रथ भी 4 गज पीछे आ जाता। और ये पूरे उसमें चलता रहा, और कृष्ण जी कर्ण की बहादुरी देख के बड़े प्रभावित थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन को घमंड था कि मैंने कर्ण को मारा, अगर कर्ण जैसा योद्धा ना मारा जाता तो शायद ये युद्ध हम नहीं जीत पाते। तो जब युद्ध समाप्त हुआ और सब अपने अपने स्थान पे जाने लगे, तो जिस रथ के ऊपर अर्जुन थे और जिस रथ पे बैठ के 18 दिन से उन्होंने युद्ध किया था, जब वो रथ से उतरने का समय आया तो अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला कि आप रथ से उतरो। कृष्ण जी ने कहा नहीं, आज आप उतरोगे। अर्जुन ने कहा आप मेरे सारथी हो, आपको पहले उतरना है। बोले मैंने 18 दिन आपके आदेशों का पालन किया, पर आज इस रथ से पहले आप उतरेंगे। और पहले अर्जुन उस रथ से उतरे। उसके बाद में उस रथ के ऊपर महावीर बजरंगी भी विराजमान थे 18 दिन के युद्ध में। कृष्ण जी ने उनको आदेश दिया, वो भी वहाँ से ऊपर उड़ गए। और उसके बाद कृष्ण जी उस रथ से उतरे, और जैसे ही वो उस रथ से उतरे उस रथ में भीषण विस्फोट हुआ और रथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन एकदम से घबरा गए, डर गए, और वो गए कि ये क्या लीला थी, ये क्या हुआ, ये रथ कैसे जल गया। तो कृष्ण जी का जवाब था कि यह रथ तो उसी दिन जल गया था जब कर्ण के दिव्य अस्त्रों का हमला इस रथ के ऊपर हो रहा था। वो तो ऊपर महावीर बजरंगी थे और रथ पे तुम्हारा सारथी, तीनों लोकों का स्वामी मैं बैठा हुआ था। इस वजह से रथ अभी तक बचा हुआ था, नहीं तो रथ तो बहुत दिन पहले ही जल चुका था। तो आपको भी कभी ऐसा लगे कि सफल हो चुका हूँ मैं, मुझे सफलता मिल चुकी है और अब मुझे अपलाइन की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप इस युद्ध में, आप इस बिज़नेस में तब तक ही टिके हुए हैं जब तक आपका अपलाइन आपके साथ में। अगर अपलाइन ने आपसे हाथ पीछे खींच लिए तो आपका हाल क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी कभी करके देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा। तो हमेशा अपलाइन के साथ में रहिए, और अपलाइन के साथ रहने से ही आपके मान में, आपके सम्मान में बढ़ोतरी होती है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।